देवी सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूं कि जैसे ठंड आ रही वैसे आप लोग सुस्त पड़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि अगर टाइप नहीं हुआ चलेंगे भाई। जब 9 बजे का समय है तो 9 बजे पहुंचने की कोशिश होना चाहिए। अभी कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता, क्योंकि आदमी क्या करता है कि जितना सुनना चाहता है वही सुनता है। वो पता ही नहीं कईयों को। 10 बजे होता ना कार्यक्रम तो शुरू, वह 9:30 बजे शुरू हो जाता है। 9 बजे बुलाते हैं आपको, फिर 10 बजे कहाँ से हो गया। मगर आप अपने मतलब का समय देखते हो। अब दूसरों क्या सुनेंगे यार, वो सब अपने से भाई बहन हैं, अपने जैसे ही बोलते हैं। तो हम तो 10 बजे गुरु जी का प्रवचन शुरू होगा, 10 बजे चल चलेंगे। कहाँ 9 बजे आना था, कहाँ 10 बजे आ, 1 घंटा लेट होते। जैसे कि अभी आपको बताया भाई, ये तो तरकीबें लगाते हैं हम तो कि जैसे भी हो सके आपको अधिक से अधिक सत्संग में आना है। सत्संग गुरु जी का प्रवचन ही सत्संग है ये नहीं, आश्रम भी सत्संग है। आश्रम में आ गए, देखा आप लोगों का ये अनुभव भी होगा कि आश्रम पहुंच गए तो कुछ अलग लगने लगता अपने को। यानी आश्रम भी सत्संग ही है। तो जब जा ही रहे हैं, पेट्रोल भी जला रहे हैं, टाइम भी खराब कर रहे हैं, तो फिर 10 बजे तक क्या कर रहे हैं? तो क्यों ना हम 9:30 बजे कहा, 9:15 बजे पहुंचे, क्या फर्क पड़ता है। किंतु हम इतना बुद्धि में जीते हैं, बुद्धि का काम ही इतना है कि वो हमको बहुत दूर ले जाती है, बहुत गड्ढे में ले जाती है। बड़ा विचार करते क्या करेंगे यार जल्दी। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण काम घर पे चल रहा है तो भले कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी हो जाए तो चलेगा। किंतु इससे महत्वपूर्ण काम क्या है? जब महत्वपूर्ण काम कोई है ही नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं भाई? यदि आपको 9 बजे बुलाया जा रहा है, 9 बजे से बुलाने का काम किया है, वो सार होगा उस बात में भी। कोई बुलाने वाले या आप आने वाले इतने मूर्ख या इतने बेवकूफ तो नहीं है। इतने ज्ञान तो, इतनी अकल तो रखते हैं आप लोग कि यार इतनी जल्दी बुला रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी से ही कोई आवश्यकता होगी तो आ जाए तो क्या बुराई है। देखिए, आज का विषय जैसा कि मैंने कल परसों लिख दिया था, हम जिंदगी भर रोते हैं, जिंदगी भर दुख पाते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि हम दुखी ना हो। और दुखी होने का कारण कोई और नहीं है, आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं। पर हम को सिखा यही दिया गया
कि हम ढूंढ लेते हैं, नहीं यार वो फला ऐसा नहीं करता ना तो मेरा काम नहीं बिगड़ता, दूसरे के ऊपर मर देते हैं। भाई सीधी सच्ची बात है। अभी एक बच्चा आया था मेरे पास सुबह, वो कहने लगा कि एक मजदूर दिन भर गड्ढा खोदता है और दुखी रहता है बेचारा। इधर कहते हैं कि मेहनत का फल होता है, उसने तो बहुत मेहनत की फिर भी उसको तकलीफ है। मैंने कहा मेहनत का फल मीठा, ये बेवकूफ, ये कुछ समझता नहीं। मेहनत कहाँ की जाए और कितनी की जाए, उसका फल मीठा। उसके पहले उतना ज्ञान आना चाहिए, उतनी बुद्धि होना चाहिए। एक आदमी है, उठाई गेती फावड़ा और चाहे जहां दिन भर गड्ढा खोदे और शाम को घर आ जाए, कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिला, यूं गई मेहनत। एक आदमी जहाँ गड्ढा खोदना चाहिए बहुत आवश्यक हो, उस गड्ढे से फायदा होता हो, बहुत फायदा होता हो, वहां उतना ही गड्ढा खोदे जितने की जरूरत हो, तो बड़ा काम की चीज है, बहुत फल मीठा आता। तो सबसे पहले जरूरत थी ज्ञान की, बुद्धि की, कि भाई हमको कहाँ करना चाहिए। आप लोग कहते हैं हम तो काम कर कर के मर गए, मेहनत करके कर कर के मर गए और पेट ही नहीं भरता। पेट भरना ही मुश्किल है। अब वही है कि चाहे जहाँ गड्ढा खोदते रहे, जरूरत नहीं थी वहां भी गड्ढा खोदते रहे, तो फिर भूखे तो मरोगे। कर्म कोई देखना है, फल को नहीं। कर्म ऐसा कोई भी नहीं है जिसका फल न मिलता। देखिए, ऐसा एक भी कर्म नहीं है दुनिया में जिसका फल न मिलता। कर्म अच्छा तो फल अच्छा, कर्म बुरा तो फल भी बुरा है। अब कितना समझा ज्ञानी लोग आप। कबीर ने एक दोहे में कहा, करनी करे क्यों करे, और कर कर क्यों बसता है। पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से खाए। भाई यदि कर्म किया आपने, किंतु कर्म किया बबूल बोने का, और सोचो क्या मजा तो आ ही नहीं रहा है, कांटे चुभ रहे, फल तो वैसे ही आएगा। फिर हम छटपटाते हैं, बाप रे ये ऐसा क्यों हो रहा। तो कर्म अच्छे हो तो। पिताजी कितने बड़े होते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, मगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके सामने बोलने में भी घबराते हैं पिताजी भी, कि नहीं यार वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी बेईमानी नहीं करता, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो उसको क्या बताऊंगा मैं। वो भी घबराते हैं। और नहीं तो हमारे कर्म खराब है तो
सड़े से सड़ा आदमी भी रास्ते चलते भी रुक के तुमको सलाह देने लगता। अरे यार ऐसा क्यों नहीं कर लिया? तो हमको फल आते टाइम चिंतित होने की या विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमको ये देखने की जरूरत है कि हमने कर्म कैसा किया, और ये यदि देखना शुरू करते हैं तो आधा द्वार तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। मैं बताता हूँ, कई बार कहता हूँ ये मेरे हाथ पैर नहीं रहा है, 22 साल हो गए, पर मैं आज तक इसके लिए नहीं रोया, इसकी कोई चिंता नहीं हुई। अरे बाप रे, हाथ पैर नहीं है। सोचो आपके भगवान ने दोनों हाथ पैर सलामत दिए हैं। आप कल्पना करो एक हाथ काम करना बंद कर दे, कैसा रहे, कैसी तकलीफ होती है। पर मेरे को आज तक कभी तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि जैसे ही ये गए वैसे ही एक बात समझ में आ गई कि यार मेरे कर्म ऐसे थे, इसलिए गए। यानी इसका जिम्मेदार कौन? मैं खुद। और जब मैं जिम्मेदार हूं तो इसकी तकलीफ होगी क्या? नहीं, क्योंकि भैया मेरे कारण तो गए। आपको कितनी तकलीफें भुगतना पड़ती है। थोड़ी देर हो और आपके तो बड़ा फेडअप हूं मैं, तो बड़ा उदासी में आ गया हूं मैं, वो फलाना ने मेरे साथ व्यवहार ऐसा किया, क्यों किया ये नहीं देखते। फिर कहते हो कि भगवान भी माफ कर देता है। मैं एक बात बता दूं आपको, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया। ना कोई माफ करता, ना कोई देता, ना कोई लेता। आपका कर्म आपको देता है, आपका कर्म आपको जैसा किया वैसा फल आएगा ही। ये ऐसा नहीं है कि वहां भी हमारे जैसे इंसान बैठा है, बेईमानी कर लेता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा कर देता है, किसी को माफ कर देता है, किसी को माफ नहीं करता, डबल दे देता दुख। ऐसा कुछ भी नहीं। पर जिस प्रकार से ये पेड़ हैं हमने लगाए, अच्छे पेड़ लगाए, अच्छे फलदार वृक्ष लगाए, मीठे फल वाले वृक्ष लगाए, और उनकी जैसी परवरिश करना चाहिए यदि वैसी परवरिश की है तो फल देगा ही। लगाना नहीं पड़ता, ना हमको लगाने की जरूरत, ना भगवान को लगाने की जरूरत। वही कहा ना कि पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से खा। अब क्योंकि पेड़ तो हमने आम का लगा दिया, अब हम फल की अपेक्षा करते हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं कि भाई मैंने कर्म किया, चलो है, इसको फल मिल रहा है या मेरी औलाद को फल मिल रहा है। ऐसा नहीं है। गीता में कहा है कर्म की गति अति गुह्य है। अति गुह्य, गुह्य है ना गंभीर। हम नहीं समझ सकते, सिवाय ज्ञानी के कोई नहीं समझ सकता।
मेरे कर्म का फल मेरी औलाद को या मेरे पास बैठा उसको या मेरे पास आया उसको भी, आप क्यों कहते हैं ना आप लोग कि आपके यहाँ आ जाते हैं, आपके पास 5 मिनट बैठते हैं तो बड़ी शांति मिलती, क्यों मिलती है? आपका भी कर्म है भाई, आप वहां आके बैठे हैं ना पास में, ये कर्म आपका। और जो मैंने अभी तक किया है, कोई उपद्रव नहीं करता, कोई अशांति के काम नहीं करता, तो शांति मेरे पास है, और मेरे पास शांति है, और आप आके बैठ गए तो आपको भी वो शांति मिल जाए। इसके विपरीत देख लीजिए, आप किसी लड़ाकू आदमी जो लड़ता झगड़ना ही काम है जिसका, उसके पास 5 मिनट जाके बैठ जाइए, उससे बात करिए, आप खुद भी लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। क्यों? कर्म तो आपका भी, उसके पास क्यों गए? आपके यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, वो भी अपना कर्म भुगतना है। आप अच्छे नहीं हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, बेईमानी करते हैं, और जितना कमा के रखा सब बेईमानी का ही है, और वो बच्चा बचपन से छोटे से बड़ा क्या खा के हो रहा? वही बेईमानी का, वही चोरी का, तो फल कैसा आएगा? उसमें बुद्धि कैसी आएगी? आप कहते हैं इसने तो कुछ नहीं किया बेचारे ने, हमने किया था, उसका फल इसको क्यों दे रहा भगवान? वही कर्म की गति अति हुई है, और कोई देने वाला नहीं है, कोई कम करने वाला, अधिक करने वाला, कोई आपको भोगाने वाला है, ऐसा कोई नहीं। फिर उस कर्म में ही फल चिपका हुआ, जैसा कर्म किया है वैसा तो फल आएगा ही। अब देखना, मैंने जैसा अपना उदाहरण दिया, मेरा हाथ पैर का है, कर्म पहले के थे, जब गए उसके पहले के कर्म थे। अब मैं कितना भी सुधर जाऊं, कितनी भी भक्ति करूं, वो कर्म का फल तो उसमें जुड़ा। दारू पीता था मैं 24 घंटे रोज, तो दारू पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अंग खराब हो जाते हैं, वो हुए मेरे, ब्लड प्रेशर बढ़ा और पैरालिसिस हुआ। वो कर्म पहले के किए हुए थे, उसका फल आ गया, आना ही था। बोले आप इतने अच्छे रहते हैं, किसी को झूठ नहीं बोलते, किसी का एक पैसा नहीं खाते, किसी से बेईमानी नहीं करते, फिर ये आपको तकलीफ क्यों हुई? भाई तकलीफ तो इसलिए हुई, मुझे पता है कि जब ये तकलीफ हुई उसके पहले के मेरे कर्म कौन से अच्छे थे। अब तो सुधर गई ना, अब तो आपको भी सुधर जाना चाहिए। नहीं भाई, उसका तो फल भुगतना पड़ेगा, जितना गलत किया है गलत का तो फल भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि मुझे इसकी तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई। जब से ये हुआ तब से मैंने अपने कर्म सुधार लिए, और कर्म सुधार लिए तो मैं दुखी नहीं होता कभी इसमें। आप दुखी भी यदि होते हो तो इसलिए कि कर्म सुधरे नहीं है। अभी कर्म सुधर जाए तो पता लग जाए क्या रे, कर्म अभी भी ठीक नहीं है। कर्म के साथ, एक एक कर्म के साथ सुई की नोक बराबर भी कर्म
ऐसा नहीं है जो फल ना देता हो, बराबर फल देगा। और फल भी कर्म के ऊपर है, जैसा कर्म किया वैसा फल देगा भगवान। आए गए, अब क्या बोलो। तो हमारे हाथ में है कि नहीं कि हम दुखी रहें कि सुखी रहें, टोटल हमारे हाथ में है। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो कर्म सुधारें। और कर्म कहाँ शुरू होते हैं? ये नहीं कि हाथ पैर से जो कर लिया हमने वही कर्म है, मुंह से बोल दिया वो कर्म हो गया, खा लिया वो कर्म हो गया। यही नहीं, हम विचार करते हैं ये भी कर्म है। कर्म विचार से भी बनता है और शुरुआत वहीं से। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म के आरंभ को सुधार लो। सभी कर्मों का आरंभ कहां से है? विचार करते पहले आप, गलत से गलत काम करें या सही से सही काम करें, पहले क्या करते हैं? सोचते, उसके बारे में विचार करते, तभी कर्म गलत होता। तो कर्म का आरंभ कहाँ है? सोचना, विचार कर। और विचार ही सुधर जाए तो विचारों में ये कभी ना आए देख कि मैं किसी को धोखा दूंगा, किसी का खा जाऊंगा, किसी का नुकसान करूंगा। अब दूसरी तरफ देख लीजिए आप, क्या बिगड़ जाएगा? सिर्फ यही सोचे कि जीवन में आए हैं, कितनी बड़ी चीज है और कितनी अच्छी चीज है। जीवन में आए हैं किसी के काम आ जाए, बस किसी का परमार्थ हो जाए, किसी के भी कैसे भी काम आ जाए, यही सोच लूं यदि कि आज के बाद मेरे जीवन में मैं कुछ भी अपने लिए नहीं करूंगा, फिर सबके लिए, किसी के लिए भी, दूसरों के लिए करूंगा बस। कितना कितना ज्ञान दिया आपको सिनेमा वालों ने, अपने लिए किया तो क्या किया? अपने लिए करा कुछ भी तो क्या किया? स्वार्थ के लिए, हमारा घर बनेगा तो हमारा यूं हो जाए, हम ये कर लें तो हम वो कर लें तो। और हम बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। क्या बना रहे हो आप बच्चों को? अभी मैं 2-3 दिन पहले घर गया था और मेरे बच्चे लोग आ जाते हैं, बैठते हैं मेरे पास, तो उनमें से एक ही, अब आप लोगों की आदत होती है, संसार जहाँ आगे होना दिखता है, जिसको आप अच्छा समझते हैं उसकी तारीफ करते हैं। अब उन्होंने तारीफ कर दी, वो देखो फला का छोरी जो है वो डॉक्टर हो गई, वो फला की छोरी भी डॉक्टर हो गई, मेडिकल ऑफिसर हो गई, सरकारी नौकरी पे मिल गई। डॉक्टर की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी। इनका फालतू बात मत करो, देखो कि वो करेंगे क्या। आज का डॉक्टर कर क्या रहा?
मैं तो कहता हूं कि सिवाय पाप के, सिवाय बेईमानी के, सिवाय चोरी के, सिवाय डाका डालने के वो कुछ भी नहीं कर रहा। और तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, याद कर रहे हो। करना तो ये था कि देखो तो उसने कितने बच्चे को बिगाड़ दिया है, छोटे छोटे को डॉक्टर बना दिया। मैंने कहा आप जिंदगी भर उसको लोगों को काट के खाना, क्या कर रहे हैं डॉक्टर आज है? अब बहनों को देख लो, बेचारियों को नेचुरल डिलीवरी किसी की भी होती है, क्या हो गया? औरतें तो वही है। बच्चा बदल गया क्या कि माँ बदल गई? क्या बदल गया? जो बिना चीर फाड़ के सर्जरी किए बच्चे होते हैं, कुछ नहीं। फिर डॉक्टर उसको पैसा कमाना, नॉर्मल डिलीवरी कर दे तो 10,000 में हो जाएगी और ऑपरेशन कर दे 40,000 मिलेंगे। बेचारे का 40,000 के लिए पेट फाड़ देंगे। कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, तू क्या कर रहा है? और हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर बन गया। और ये यदि हमारे दिमाग में है तो हम भी तो वही करेंगे ना। मैंने कहा यदि सच पूछो, मेरे तो आजकल कोई बच्चे हैं नहीं, अब मेरे सब बड़े हो गए, जो बनना था बन भी गए। यदि आज भी छोटे होते तो मैं उनको भीख मांगने भेज देता, पर डॉक्टर नहीं बना सका। क्यों ना हम ऐसे सुधरे? कब सुधरेंगे? और आप क्या सोच रहे हो? आज खुश हो लो, हराम का मिल रहा है, थोड़ा सा हराम का खा के आज जरूर आप थोड़ा सा खुशी से भर जाते हो, थोड़ा सा ना। आज भी आपको दिखता नहीं है सही, तो आज भी जूते तो पड़ रहे, आज भी भीतर तो बहुत दुखी हो, मगर समझ में नहीं आ रही क्या? ठीक, कल ही किसी ने फेसबुक पे डाला था कि इस देश में कोई भी हराम का खाना बहुत पसंद करता है। और मैंने उसके कमेंट में लिखता है, जो हराम का खाता है वो हरामी कहलाता। हरामी बहुत बड़ी गाली है। हरामी हो जाना, इंसान तो रहना ही नहीं। भगवान हो सकता था, देवता बन सकता था, इंसान भी बन सकता था, इंसान भी नहीं रहना, शैतान बन जाता, शैतान भी नहीं रहना, हरामी होना तो उससे भी खराब। आप सोचो जरा, किया है तो फल मिल जाएगा, मिलेगा ही, कोई बच नहीं सकते। थोड़ा सा मन मीठा अभी जरूर कर लेंगे आप, कितने बड़े मकान में रहता हूं, बस जूते तो आज भी पड़ रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूं, जूते तो आज भी पड़ रहे हैं, दिखता नहीं है। बस ये देखना आया, इसी को ज्ञान कहते हैं। आज से करीब इधर तो मेरे को 22 साल हुआ है, इसके पहले भी पता नहीं कहां से भगवान ने बुद्धि दी थी। 2-4 लोगों को मैंने देखा, हमारे गांव में मजदूर थे बेचारे, मैं उदाहरण देता था। एक परिवार था मजदूर, उस परिवार में
अधिकांश सदस्य ऐसे थे कि सुबह देखा तो शाम तक नहीं छोड़े कोई चीज को। समझ पे आ जाना चाहिए कि फला के यहाँ जाम लग रहे हैं, शाम तक तोड़ ले जाएंगे वो। सिवाय चोरी करके उस परिवार में किसी ने कुछ नहीं किया। खूब कमाते, खूब मेहनत करते, मगर चोरी भी करते। उनका एक लड़का, वो गांव के किसान, बड़े किसान थे, उनके यहाँ वो नौकरी करता था। और इनको समझ में आ गया कि ये जो तुम्हारा लड़का हमारे यहाँ नौकरी करता है ना, ये लड़का बहुत ईमानदार है। उसने क्या करा, वो चोर के घर में, जिनके परिवार में सब चोरी करते थे, वो जिस किसान के यहाँ नौकरी करता था, बहुत मेहनत करना पड़ती किसानों के यहाँ। आजकल तो नहीं है, काम ही नहीं, पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था। 18 घंटे काम करता नौकर, इतना काम कराता है बेचारे से। अब उस साल उसके यहाँ क्या हुआ कि चोरी हो गई थी उस किसान के। और चोरी में जो माल चोर ले गए थे, तो घर को साफ कर रहे थे। घर में जितने सोने चांदी की जेवर थे वो भी ले गए, घर में जितनी नकदी थी वो भी ले गए, सब ले गए। मैं उस समय पढ़ता था, पता नहीं कहां से मेरे में भी ऐसी अकल आ गई। उस टाइम तो ज्ञान की बात भी नहीं सुनी थी कभी, न कोई आता था। वो क्या हुआ कि उसकी बहू ने, उसके बेटे की बहू ने चुराया था वो सामान। अब इसको भी नहीं पता। तो क्या हुआ कि बारिश के बाद में किसान जो भूसा वगैरह घर में भर लेता है, जो बच जाता है उसको वापस थैले में डालते हैं। तो बड़ा किसान था, बहुत ज्यादा भर लिया, बच गया, वापस डाल रहे थे तो उसके भूसे में से एक पोटली बंधी हुई निकली। इसने देख ली उसको और छिपा दी अंदर। और उस दिन शाम को मेरे पास आया, बोले यार मेरे को वो जो फलां के यहाँ चोरी हुई थी ना, वो माल मिल गया। ये करीब 2 महीने 3 महीने बाद की बात। पुलिस ने खूब इंक्वायरी करी, सब हो गया और कोई चोर नहीं मिला। अब उस सब के बाद में इसको वो पोटली उस भूसे में से मिल गई। तो इसने कहा मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने छिपा के रख दी है, क्या करूं उसको। अब मैंने कहा यार मैं शाम तक तेरे को सलाह दूंगा। बेचारे का एक तरफ ये भी दया है कि इसकी जिंदगी, इसके यहाँ जिंदगी भर नौकरी करते ही जा गुजरना, आज 2-4 लाख का माल मिल गया है, इसका तो खानदान सुधर जाएगा, हैं आगे भी बाल बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। खा जाओ, पकड़ाएगा भी नहीं कभी, क्योंकि अब पुलिस तो अपनी इंक्वायरी कर चुकी, नहीं मिला चोर, केस खत्म भी हो गया। ये भी सलाह दे सकता था उसको। मैंने उसको शाम को आया, क्या करा आपने, क्या बताओ यार, कब तक छुपा के रखूं। मैंने कहा यार मैंने तो ये सोचा प्यारे, तेरे खानदान में सबको मालूम है कि नहीं, तेरे को पूरा गांव जानता है कि सब लोग छोटी मोटी चोरियां करते ही, बहुत बेईमान है। तू जिंदगी में एक बड़ी ईमानदारी कर ले यार, मौका मिला, भगवान ने ये मौका दिया। बोले क्या करूं। मैंने कहा वो पोटली अभी ले निकाल और पहुंच जाए उसके पास। और उन्होंने कहा ये पोटली आपके भूसे में से मेरे को मिली है। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हो चला जाता। मैंने कहा
वो गया साहब, निकाल के उसने उसको दिया। उन्होंने कहा ओ तेरे को मालूम है इसमें क्या है? तो बोला हाँ सब मालूम, पुलिस ढूंढ रहे 3 महीने से, नहीं मिला, ये भी मेरे को मालूम है, केस भी खत्म हो गया, ये भी मेरे को मालूम, मैं इसको आराम से खा भी सकता था, पर कोई भगवान मिला मेरे को, उसने मेरे जिंदगी में पहली बार, मेरे खानदान की जिंदगी में पहली बार कोई नेक सलाह दी और मैं क्यों न मानूं, और उसने मान ली और दिया है। अब उस आदमी का, जो बड़ा किसान का एक लड़का बड़ा था, वो साधु बन गया, दूसरा लड़का अपाहिज था, खेती कौन देखे। अगले साल उसने इसको कहा कि बेटा तेरे से ईमानदार आदमी कहाँ ढूंढूंगा, इतनी सारी जमीन मेरे से तो बनती नहीं है हाँकना, तू हाँक ले। इसको हाँकने को दे दी था और इसको इतना मुनाफा हुआ कि जो ये नौकरी करता था उससे 4 गुना उस साल में कमाया इसने। उस एक साल में 4 गुना पैसे लेके ये अपने गांव गया, वहां आके नौकरी करता था, गांव दूसरा था ना, इनके गांव में जाके उसने जमीन खरीद ली और जमीन खरीद के खुद खेती करने लगा। आज भी वो उस गांव का बड़ा किसान हो गया। वही जो किसानों को यहाँ नौकरी करता था वही बड़ा किसान। उस समय जरूर लगता है बाप रे लाखों का माल आया और मैं लौटा, तो मेरे किस्मत में था। लोग जाने क्या क्या ज्ञान सोच लेते हैं, भगवान ने दिया लेकिन दूसरों को नहीं दे दिया, मेरे किस्मत में था, मेरे को मिला, रख लो, कभी नहीं पकड़ा था। किंतु होता क्या, उस पैसे क्या करता मालूम, हराम का पैसा आता, आदमी क्या करता उसको, दारू पिएगा, गलत जगह ही खर्च करेगा, क्योंकि सही जगह तो अकल ही नहीं आई। तो जीवन खुद का भी खराब करता, बिगाड़ लेता और औलाद का भी बिगड़ता। आज औलाद को भी ये पता चला कि हमारे बाप ने वो एक ईमानदारी रखी, तो आज इतना फायदा हुआ। ये कर्मों का फल है। और ज्ञानी कर्मों का फल कैसे मिलता है, कितने कर्म का फल कैसा मिलेगा, ये समझ आता है। बस और कोई ज्ञान नहीं आता ज्ञानी को। ज्ञानी को सिर्फ ये ज्ञान आता है किस कर्म करने से, कैसे कर्म करने से बुरा कर्म भी करता है। जिसको आप लोग बुरा कहते हैं वो भी करता है, मगर गलत नहीं करता, अपने लिए नहीं करता, आपके लिए करता। परमार्थ ये ना, वो तो आपको अच्छा लगता है, आपको खुशियां मिलती है, तो वो ये भी कर लेगा। गलत से गलत काम भी देख लेना, किसी को खुशी तो दे रहा ना, किसी का कुछ छीन तो नहीं रहा ना, किसी को दुख तो नहीं दे रहा ना। आपको खुश करने के लिए, चोर उचक्के बदमाश को खुशियां देने के लिए वैसे कार्य कर लेगा। चलो क्या करना, कुछ भी हो जाए, वो बिगड़ेगा क्या बताइए मेरे पास। मरना तय है, दुख पाना तय है? बताइए आप, कितना भी आप चोरी कर लो, कितनी भी डकैती डाल लो, खूब पैसे वाले बन जाओ, बीमारी नहीं होगी कोई, ज्यादा होती।
उनको ही ज्यादा होते हैं। मेरे 2 शिष्य, सिर्फ 2 शिष्य कोरोना में आए, और 2 में से एक पैसा खर्च नहीं हुआ, और ठीक होके घर आ गए। 1 हफ्ता अस्पताल में रह के। दूसरा इतना पैसे वाला, 2-4 करोड़ भी खर्च होता तो पीछे नहीं हटता। इतना पैसे वाला 5 दिन में साफ हो गया। उम्र उसकी कम जो मर गया, देखना। और मुझे पता है कि ये क्यों चला गया और ये क्यों बच गया। कर्म सबके दिखते हैं, देखिए, कर्म देखना आ जाए, बस देखना आ जाए तो फिर करेंगे क्या गलत काम। आपको कर्म देखना आ जाए कि साला ये कर्म तो ऐसा भुगतना पड़ेगा, क्या फिर वैसा कर्म करोगे क्या? है आपने तो जाने क्या क्या सोच रखा है, कौन देख रहा कर। आता, सबको अवसर आता, किंतु भाई मुझे फायदा हो ना हो इसकी चिंता नहीं करना है। और कितना भी फायदा हो जाए, कब तक चलेगा बोलो, कब तक चलेगा? गीता में खूब अच्छी तरह से समझाया कि जो कर्म, देखना सुनना, जो कर्म करते समय थोड़ा सा अच्छा लगता हो किंतु देर से दूर जाकर बहुत तकलीफदायक हो, वैसे कर्म नहीं करना चाहिए। जो कर्म अभी तो बड़ा मजा आता है किंतु देर से देखने में बड़ा देर लगती है, बहुत तकलीफ होती है। तो दूर वाला भी ना हो, देर वाला भी ना हो, कर्म सब समय हमारे ऐसे हों कि वो हमको फायदा करने वाले ना हो। बस यूं तो देखना नहीं आएगा, अभी आपको समझ में ही नहीं आएगी बात। हाँ, यूं समझ में नहीं आती है, फिर कब आएगी? बस एक बार सोच लो कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा आज के, अपने भले के लिए कुछ करूंगा ही नहीं। देखो, आज से जो भी करूंगा और दूसरों के भले के। तो बोले काम धंधा छोड़ दें क्या, नौकरी लगे लगाई छोड़ दें क्या? नहीं, मत छोड़ो, कौन मना करो। भाई आपको नहीं पता क्या सामने वाला कितनी पगार देता है? मान लो आप कोई काम करते हैं और 10,000 रुपये महीना मिलता है, ठीक? तो एक दिन का 300-350 रुपये पड़ता है। रोज ये देखें 300-350 रुपये का काम किया है कि नहीं अपन ने?
है? यदि नहीं किया है तो हराम का खाया, और हराम का खाया तो हरामी बनना है, और हरामी को कभी कोई माफ नहीं करेगा। सिर्फ देना सीख जाए। और आप, मैं दावा करके कहता हूं, यहां स्टाम्प पे लिख के दूं, जो आदमी दूसरों का भला करता है उसका कभी बुरा नहीं होगा। उसका भला वो करता है। ये प्रकृति का नियम है। जब हम किसी पेड़ को नोच के खा लेते हैं, देख ले, तो पेड़ खराब हो जाता है। वो खाया वो तो गया ही बेकार, और पेड़ भी खराब हो गया। और वो देता जब ये फल लगे, कच्चा तोड़ के खा जाए तो नोच के खाना, देख उतना मजा नहीं देगा। वो पक जाए और गिर जाए जब खाएं तो वो उसने दिया है। देखो हम तो ऐसे भिड़ते हैं, बाप रे फ्री का मिला। मेरा क्या है इसमें? देखो हम सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं? 1 मिनट सांस न लें तो क्या होगा? बचेगा कौन? मर जाए। है कितनी कीमती हवा है जो जीवन देती हो, वो कितना कीमती हो। हाँ, और कहाँ खरीद के लाया? कहीं से खरीद के लाया क्या? फ्री में मिल रहा है। तुम्हारी है ये जो हवा आप ले रहे हो, तुम्हारा अधिकार है उस पर? तुम्हारी है क्या? मिल रही ना कहीं से, जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा है। भाई ना हो तो मर जाओ, उसके बदले में कभी कुछ देने की सोचा? हाँ? हम दिन भर में कितनी हवा ले लेते हैं कि किसी वैज्ञानिक से पूछ लेना। और वो उतनी हवा बनने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है जब वो हवा बनी, और वो हम फ्री में जिंदगी भर चूसते रहे। इसका भी फल मिलेगा। हो फल मिलना निश्चित है। रोना मत, फिर मत रोना कि बाप रे मेरा तो ये हो गया, बाप रे वो ऐसा चल गया, वो ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा, बाप रे आज तो मेरे को सांस नहीं मिल रही है, आज तो मुझे भोजन नहीं मिला, आज तो मुझे फला चीज नहीं मिली। क्यों मिलेगा? आप कहते हैं हमारा बच्चा तो सुनता नहीं हमारी। हाँ, तुमने अपने माँ बाप की कितनी सुनी है? बच्चे सेवा नहीं करते आजकल के। अपन ने अपने माँ बाप की सेवा की हो, जरा देख लो कितनी की है। और यदि की है ईमानदारी से देखना तो बराबर में देखे। यदि आपके बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, आपको ही सूद समेत मिला है, ब्याज सहित मिल गया ना,
ये आपकी कमाई है। क्या करें, मैं कल परसों फेसबुक पे देख रहा था, एक माजी रहती बुढ़िया, उसके पति, उसकी बहुत इच्छा थी, बच्चे नहीं थे उनके, उसकी बहुत इच्छा थी कि किसी अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले ले। उसका हस्बैंड कहता था क्या मतलब है, यदि किस्मत में ही होता तो भगवान ही दे देता, कहीं नहीं ले पाऊंगा। खुदा न खास्ता वो जवानी में ही उसके पति मर गए। मर गए, उसको तो ध्यान था कि अपन तो गोद लेने वाले थे, पति मना कर रहे थे, अब तो पति भी गुजर गए, अब अपन जाए। वो ले आई अनाथालय से, बच्चे को गोद ले लिया, खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, बड़ा हो गया। और बच्चा उसको दुख देता और कहता कि जाओ अब अनाथालय, तुम्हारी अब यहाँ जगह नहीं है। मैंने कहा ये है कर्म फल, कहीं नहीं जाता, मिलना ही है। अब कर्म तो हो गए, पता नहीं क्या क्या कर्म हुआ होंगे, अब 84 लाख भुगत के आए हैं, कितने कितने कैसे कैसे कर्म हुआ होंगे। आज अब की कहें कि गुरुजी आप हमको प्रवचन कर रहे हो, तो ये भी समझा देना चाहिए कि जो आपने जैसे अभी तक बताया कि जो कर्म किए हैं उसका फल तो आएगा ही। तो कर्म अच्छे नहीं किए अभी तक तो हमने, अब क्या करें, फल तो आएंगे, निश्चित आएंगे। हाँ, किंतु उस फल की जो पीड़ा है वो मिटाई जा सकती है। आज भी समय है, अंत समय तक भी समय है आपके पास। इसी जीवन में सांस चल रही है जब तक भी, बार बार क्यों कहते हैं आपको, आखिरी दिन भी आपने यदि पूरे ईमान और सत्य पर आ गए, वो जो बेईमानी से इकट्ठा किया, वो जो झूठ बोल के इकट्ठा किया, उसको वैसी जगह लगा दे, वो हमारा नहीं है। औलाद को नहीं खिलाऊंगा। मैं बताऊं आपको, मैं ऑफिसर था, रिश्वत भी खाता था, खाई मैंने, किंतु इतवार के दिन अनाथालय में ऐसी जगह भोजन बनवाता उनके लिए जाके, उस समय मैंने बड़े बच्चों को वो जो बेईमानी का पैसा आया था, ऐसा तो नहीं हिसाब करके रखा हूं, पर कम से कम खिलाया, वो पैसे नहीं खिलाए। अब भैया ये हाँ, मैं गलत हो गया, मैंने अपने में लगा दी, मैंने अपना जीवन खराब किया उससे, मगर पुण्य में भी लगा है। और आज उसी का फल है कि मैं इतने बड़े जगह बैठा हूं और आप नीचे बैठे, ये कर्म का फल है। आप देख तो लीजिए, एक दिन में कितना फर्क पड़ जाता है, एक दिन में सोच लें। हम घर में भी माँ का, बाप का, बेटे का, बेटी का, पत्नी का, पति का 24 घंटे शोषण करते हैं, वो बंद किया जा सकता है।
सिर्फ एक चीज निकाल दे, एक पल को भी, आखिरी टाइम मरते समय भी, मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, बस अब जो कुछ करूंगा दूसरों के लिए। मेरे लिए कल मरता हूं तो आज मरूं, आज मरता हूं तो अभी हाल मर जाऊं, मगर अब मेरे लिए नहीं करूंगा, फिर सिर्फ दूसरों के लिए, सबका कल्याण हो वो काम करूंगा। परमार्थ क्या कहा कबीर ने? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मेरे लिए मरते दम तक भी कुछ नहीं मांगूंगा, और परमार्थ के कारण मोह ना हो लाज, झोली फैलाता हूं जो परमार्थ के लिए, दिन भर मांगूंगा, 24 घंटे मांगूंगा सबके लिए, भगवान सबका भला हो। तो ऐसे आप आखिरी वक्त भी हो गए तो भी कभी नुकसान नहीं होगा, मतलब बचे हुए जिंदगी में। हाँ, ये मत सोचना कि हमने तो आप सुधर गए तो इसके पहले वाली क्यों नहीं सुधरी। नहीं भाई, जब जागो तभी सवेरा होगा। नहीं जागे आप 11 बजे तक तो सवेरा देखने को मिलेगा क्या? तो जब जागोगे तभी सवेरा। तो क्यों ना हम अभी जग जाए, जहां है वहीं से जग जाए कि अब नहीं करूंगा, हो गया तो हो गया। हाँ, भूखे मर जाओ कोई बात नहीं, बच्चे भूखे मर जाए कोई बात नहीं, उन्हीं लोगों का इतिहास बना है, उन्हीं लोगों के शास्त्र बने हैं जिनने भूखे मरना कबूल कर लिया था, जिनने सिर्फ परमार्थ किया, जिनने स्वार्थ कभी पर इतिहास नहीं बना, उनको उनके बच्चे भी याद नहीं करते, औलाद भी याद नहीं करती, करती है तो गाली बकती है कि बाप ने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं मेरा। क्यों ना हम सुधार ले अपना जीवन। ठीक, और आज इतने जल्दी कहा कि खबर बोलो। हाँ बोलो।